प्रबुद्धजनों प्रणाम। फाइट एंड फ्लाइट ये बेस्ट पॉलिसी भी हो सकती है। आइए जानें। पलट के रख देंगे बाजी आपके पक्ष में आपके सत्य सनातन इष्ट देव। किसी भी नाम से आप जिनकी पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव में अटूट श्रद्धा रखो। फियर, थ्रेट एंड चैलेंज चाहे किसी भी कारण या अकारण से हो, कारण को धुआं बना देंगे। अभी कुछ समय पहले ही दुनिया में फियर, थ्रेट एंड चैलेंज को पोषित करने वाला केवल 3 सेकंड में धुआं बन गया। उसके पालतू खाली डिब्बा, खाली बोतल लिए फिरते हैं। आप बताएं, फाइट एंड फ्लाइट भी कोई नीति या रणनीति हो सकती है क्या? आगे बढ़ने से पहले प्रकृति में जीवों के मध्य घटित होता एक उदाहरण लेते हैं। बाज और कौवा। बाज झुंड में नहीं रहता। कौवे झुंड को सुरक्षा की गारंटी मानते हैं। कौवे जब भी बाज को देखते हैं, झुंड बनाकर काँव काँव करते हैं और बाज पर आक्रमण कर देते हैं। कौवा का कोई सरगना अति उत्साह में बाज की पीठ पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से बाज की गर्दन पर वार करता है। बाज लड़ाई नहीं करता। बाज अपनी फ्लाइट को बहुत ऊपर ले जाता है। अधिक ऊंचाई पर वायु का दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम होने लगती है। बाज तो इस ऊंचाई का आदी है, पर अब कौवा निश्चल और निढाल होने लगता है। इस अचेत अवस्था में वह शक्तिहीन है और अब वहाँ उसका काँव काँव वाला झुंड भी नहीं है। बाज की पीठ से कौवे की पकड़ छूट जाती है। अब बाज के पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, गिरते कौवे का शिकार कर खा जाए, या सेकंड ऑप्शन, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर कौवे को फटने दे। दोनों ही ऑप्शन में कौवे का भयानक अंत निश्चित है। आप बताएं, बाज ऐसा क्यों करता है? क्या मानव जगत जीवन में भी ऐसा संभव है? आपके सहयोग से विचारते हैं। पर क्या एक गौरवशाली पक्षी के कौवों के काँव काँव मचाते उत्पाती झुंड से कूलली डील करने के तरीके से भी कुछ सीखा जा सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एप्लीकेशन के द्वारा? बाज तो एक पक्षी है, उसकी चेतना थ्रोट चक्र तक ही सिमट जाएगी। फिर भी वह झुंडबाज कौवे शत्रु को सीधे नहीं मारता है। वह शत्रु को और शत्रु के झुंड को उनकी औकात बता देता है। उसकी सामर्थ्य के समक्ष शत्रु और शत्रु झुंड असहाय और बेबस हो जाता है और मूर्छित होकर मृत्यु को प्राप्त करता है। बाज कौवे और कौवों के झुंड को मारता नहीं, परास्त करता है। हम भाग्यशाली हैं, हमें मानव जीवन मिला है। इसकी परम विशेषता यह है कि आध्यात्मिक ऊर्जा पशुओं में भी सक्रिय है। थ्रोट चक्र की बैरियर को भेदकर परमोच्च अवस्था, दैट इज सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्र तक पहुंच सकती है। बस एक शर्त है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार की पकड़ से निकल सकें। यदि ए बिग क्वेश्चन मार्क। इनकी पकड़ से निकलना कभी भी शनै शनै नहीं होगा। वह एक झटके में होगा जब आध्यात्मिक ऊर्जा या चेतना पशु स्तर को छोड़ परमोच्च स्तर पर नेचुरली रहेगी। तब इसके परिणाम स्वरूप शत्रुओं की सारी कुटिलता, धूर्तता और झुंड वाली मक्कारी पूर्णतः निष्फल हो जाएगी। अब आप प्रकृति की सुरक्षित गोद में होंगे। प्रकृति का संरक्षण सबसे प्रभावी है। ये XYZ प्लस सिक्योरिटीज़ सब इसके समक्ष कुछ नहीं। यही पल होंगे कि शत्रु घुटने टेक देगा। इसे पलायन नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा की फ्लाइट कहते हैं। जहाँ तक शब्द फाइट है, आपको किसी से भी पशुवत फाइट नहीं करनी है। इस फाइट का एक अर्थ यह भी है कि कभी भी और किसी के भी समक्ष सरेंडर ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए, सिवाय अपने इष्ट देव और अपने गुरु के। वैसे भी आध्यात्मिक ऊर्जा का परमोच्च स्तर आपको इतना नैतिक बल दे देगा कि आप सरेंडर कर भी नहीं सकते। पर एक बात
सदैव याद रहे कि न तो सरेंडर करना है और न ही दैवीय रचना कहलाने के लिए क्षमा करना है। क्षमा करना या ना करना परमात्मा का विशेषाधिकार है या फिर मानव निर्मित सिस्टम में राष्ट्रपति क्षमा करता है। एक और ट्रैप संसार में यूज़ होती है, वह है दया। दया करो भाई पर सुपात्र पर। पापी और अपराधी दया करने पर और दंडता से पाप और अपराध करेगा, अट्ठास लगाता हुआ। देखो भाई, भगवान श्री राम ने रावण को ना तो क्षमा किया और न ही उस पर दया दिखाई। उसके वध से पहले उसका सारा तामझाम, पुत्र पौत्र भाई बंधु सहायताकार सब मिटा दिए। श्री राम से सीखें हम। मानव जीवन अनमोल है, ये मिला है, इसका सम्मान कीजिए। कभी भी पापी या अपराधी का उत्तर पाप या अपराध से ना दें। आप तो बस ये करें, ए, कभी भी दुष्ट पापी और अपराधी को क्षमा ना करें। बी, यदि दया दिखाएं तो विवश होकर नहीं और कुपात्र पर कभी भी दया ना करें। सी, काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार की पकड़ से निकलें। वस्तुओं नाम और पुरस्कार आदि ये सभी इन्हीं 6 के अंदर समाते हैं। डी, कभी भी सरेंडर ना करना भी सबसे बड़ी फाइट है। फाइटर बने, फाइट में रहें। ई, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पशु स्तर से ऊपर उठाएं, अन्यथा गली का कुत्ता भी भौंकना तक भी बंद नहीं करेगा। टेक द फ्लाइट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी टू द हाईएस्ट लेवल। शत्रु घुटने टेक देगा, परास्त होकर खुद मरेगा। कौवे की तरह, जैसे कौवों का झुंड कुछ नहीं कर पाता, ऐसे ही पापी दुष्ट और अपराधियों का झुंड कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो कीप योर फ्लाइट वेरी हाई। एफ, नेवर सरेंडर, दैट इज़ योर बेस्ट फाइट। आध्यात्मिक ऊर्जा की उड़ान परमोच्च स्तर पर रखें। शत्रु परास्त होकर घुटने टेक देगा और स्वयं मरेगा। प्रबुद्ध जनों, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और प्रणाम।